शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। आज गुरुदेव ने शिष्यों से कहा मुझे चातुर्मास के लिए जाना है, 4 महीनों के लिए तीर्थाटन पे जाना है, तो कौन शिष्य आश्रम में रहकर के सेवा करेगा। सब शिष्यों ने विचार किया कि आश्रम में रहकर के बहुत सारे अतिथि आते, उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए गुरुदेव हम तो आपके साथ ही चलेंगे। क्या कहा? हम तो आपके साथ ही चल पड़ेंगे। एक शिष्य था जिसका नाम था बेणा। बेणा का मतलब होता सीधा। बेणा का मतलब होता टेढ़ा, लेकिन बालक को बड़ा सीधा साधा बालक था। बेणा ने कहा गुरुदेव आप लोग चातुर्मास के लिए जाइए, मैं यहाँ आश्रम में रहकर के सेवा करूंगा, लेकिन आश्रम की सेवा कैसे करनी होगी एक बार बता दीजिएगा। आश्रम में भगवान राम का मंदिर था, जिसमें भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी विराजे हुए थे। गुरुदेव ने कहा राजा बीणा पुत्र, जो हमारे प्रभु विराजे हैं ना, इनकी सेवा करनी है, अतिथि आए उनकी भी सेवा करनी है, लेकिन कैसे गुरुदेव? कि यथा नरे तथा नारायण, जैसे स्वयं रहो ना ऐसे ही हमारे प्रभु रहने चाहिए। अर्थात स्वयं स्नान करो तो भगवान का भी स्नान होना चाहिए, स्वयं भोजन करो तो भगवान को भी भोग लगाना है, खुद सोते हो तो भगवान को भी सुलाना है, जो जो कर्म स्वयं करो वो परमात्मा से भी करवाना। कि अच्छा गुरुदेव मैं समझ गया। गुरुदेव अपने शिष्य मंडली के साथ चातुर्मास के लिए निकल जाते हैं। गुरुदेव ने कहा है यथा नरे तथा नारायण। बेणा सुबह सुबह उठे, स्नान किया। अच्छा मैंने स्नान कर लिया, इसका मतलब भगवान को स्नान कराना होगा। भगवान का स्नान ध्यान कराया, जैसे अपने वस्त्र बदले वैसे भगवान के वस्त्रों को परिवर्तित किया। आश्रम में अतिथि आ रहे, अतिथियों की सेवा भी कर रहे हैं। अब बेणा को भूख लग रही थी, मतलब मुझे भूख लग रही है तो भगवान को भी भूख लग रही होगी। तो उस भोले भगत ने क्या किया, रोटी बनाई, टिकड़ बनाई और जाकर के भगवान के सामने प्रसाद रख दिया। प्रभु लीजिए ना, भोग ग्रहण कीजिए। मंदिर में जाकर के देवालय में 5 मिनट हो गए, थाल की रोटी वैसी की वैसी। बेणा ने सोचा प्रभु शर्मा रहे हैं, मुझसे शर्मा रहे होंगे। अरे प्रभु शर्माइए मत, आप एकांत में भोजन कीजिए। तो मंदिर का पर्दा बंद कर दिया, मंदिर का पर्दा बंद किया। उस समय बेणा को लगा प्रभु भोजन कर चुके होंगे, तो पर्दा खोला तो क्या देखा, थाली का भोजन थाली में ही था। अब तो बेणा हट पर आ गया, प्रभु जब तक आप इस भोग को नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। बाल हट, राज हट, स्त्री हट, ये हट आ जाए तो फिर सब एक तरफ हो जाता है। उस बच्चे की जिद थी, प्रभु आइए भोग लगाइए। भगवान ने उन प्रतिमाओं में विराजे, भगवान ने विचार किया कि ये बड़ा भोला भगत है, यदि आज हमने इनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया तो ये बच्चा भूखा रह जाएगा। आज उस निष्काम भगत की भक्ति देखिए कि आज उन प्रतिमाओं से साक्षात भगवान राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं और उस भोले भगत की भक्ति से रीझ करके आज वो सूखी टिकड़ उसकी बनाई वो रोटियां बड़े प्रेम के साथ पाते हैं। बोले भागवत भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की। आज भगवान ने उस बेणा भगत की भक्ति से रीझ करके उन प्रतिमाओं से प्रकट होकर के भोग लगाया। अब वो बेणा जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करता है, नित्य के अपने आश्रम के कार्यों को करते हैं, अतिथि आते उनकी सेवा करते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। आज बेणा हनुमान जी को देख करके कहने लगे भैया देखो आश्रम के कुछ नियम होते हैं। हनुमान जी महाराज सुनो ना, क्या नियम है भैया कि आश्रम में रह करके सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उस निष्काम भगत की भक्ति देखिए कि क्या करना होगा भैया बताओ ना। वायु सुते जलाहारे, कि इस आश्रम में बहुत सारे अतिथि आते हैं, उनको जल भी पिलाना पड़ता है, जल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप जल भरने का कार्य कीजिए। वायु सुते जलाहारे। आज 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 हनुमान जी महाराज जल भरने का कार्य कर रहे हैं। दृष्टि किस पर गई? लक्ष्मण जी पर। लखन भैया आप भी कुछ कीजिए ना,
क्या करना होगा भैया बताओ। लक्ष्मणों दारु भेदने कि हमारे आश्रम में बहुत सारे अतिथि आते हैं, उनको भोजन बनाना पड़ता है और भोजन बनाने के लिए समिधा की आवश्यकता होती है। आप समिधा फाड़ने का कार्य कीजिए। आज लक्ष्मण जी महाराज उस भगत की भक्ति से रीझ करके लकड़ी फाड़ने का कार्य कर रहे हैं। दृष्टि किस पर चली गई? मां जानकी के ऊपर। मैया प्रणाम स्वीकार करो। मां एक बात बताओ, एक माँ का अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व और जिम्मेवारी होती है कि पुत्र अपनी माँ का एक जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे, उनकी भोजन पाने की व्यवस्था का ध्यान रखे। तो मैया आप क्या कर रही हो? भोजन तो तुम्हारा ये लाल ये बेड़ा बनाता और तुमको खिलाता तो भोजन पाता। मैया ये तो अच्छी बात नहीं है, बताओ ना क्या करना होगा। आज उस भक्त की भक्ति से रीझ करके जानकी पाक संसिद्ध माँ जानकी भोजन बनाने का कार्य कर रही है। दृष्टि किस पर चली गई? राम जी महाराज पर। राम जी बैठे हुए थे। प्रभु आप क्यों बैठे हैं ऐसे? यहाँ तो कुछ करना पड़ता है। क्या करना होगा बताना बीणा। रामस्तु पुटेयो जने, आश्रम में बहुत सारे अतिथि आते हैं, उनको भोजन कराना पड़ता है। भोजन कराने के लिए पत्तल और दोने की आवश्यकता पड़ती है। आप पत्तल और दोने बनाने का कार्य कीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की। अब तो उस भगत की भक्ति से ऐसे रीझ गए रामचंद्र भगवान कि अब तो पत्तल और दोने बना रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। नित्य का ये कार्य चलता रहा। गुरुदेव चातुर्मास पूरा करके लौट करके आश्रम में आए तो सबसे पहले कहा अपने मंदिर में प्रणाम करने के लिए गए। आप लोग जब कहीं जाते हो और कहीं से लौट करके आते हो तो आप लोग अपने देवालय में प्रणाम करते हैं, मंदिर में प्रणाम करते हैं। ध्यान देना, घर एक मंदिर है। अगर वो छत ना हो तो हम बेघर हैं, समझना। जब जाओ और आओ तो जो मकान की दहलीज है उसको भी प्रणाम करना चाहिए। और घर में जो देवालय है, जो भगवान जी स्थापित हैं, उनको प्रणाम करके जाना चाहिए कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, आपकी कृपा बनी रहे। कई घरों में हम देखते हैं भगवान जी तो खूब सारे रखे, महाराज हम वहां गए थे वहां से लेके आए हैं, वहां गए वहां से लेके आए हैं, ये गणेश जी वहां से लेके आए हैं, ये शिव जी भगवान वहां से लेके आए हैं। और देखो तो भगवान विराजे तो जरूर है लेकिन उन पे ना धूल जमी हुई है। बोले भागवत भगवान की। समझना होगा, ऐसा नहीं करना घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, ऐसा मत करना। ये घर में बैठे भगवान जी तो इंतजार कर रहे हो कब मेरे ये भक्त आकर के मुझे स्नान ध्यान कराएंगे, और बाहर तो भक्ति इतनी जागृत हो गई कि लोटा क्या बाल्टी की बाल्टी शिव जी भगवान पर अर्पण कर दी है। ऐसा मत करना। घर में जो भगवान जी विराजमान है उनकी भी सेवा करनी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये भगवान नाम की संपदा है, संग्रहित कर लीजिए, लेकिन अन्यथा अंत समय में समय नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा क्या करना है। सुंदर देहि देख के उपजत है अनुराग। परमपिता परमेश्वर ने ये जीव कितना सुंदर बनाया। सुंदर देहि देख के उपजत है अनुराग। आप कथा में आए सभी लोग आए ना। तो एक बात बताओ, जब आप कथा में चलने के लिए तैयार हुए तो कितनी बार शीशे के पास गए? कितनी बार गए? कई बार गए। ठीक लग रहे हैं ना, कहीं से गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, ऐसे देख करके आए होंगे। तो उस परमात्मा का क्या वर्णन करें जिसने ये जीव बनाया। सुंदर देहि देख के उपजत है अनुराग। मड़ी ना होती चाम की, चाम माने ये चमड़ी ना लगाई होती, मड़ी ना होती चाम की तो जीवत खाते काग। बोले रामचंद्र भगवान की। तब तो ये हाड़ मांस का लोथड़ा है, ये कौवे, ये जीव जंतु आकर के इस शरीर को खा जाते। तो परमात्मा का उनकी महानता है जो उन्होंने ये मनुष्य की ये देही और उसको भी इतना सुंदर बनाया। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। किसने कहा? ये सूरदास जी ने अपने आप को गाली दी है। क्यों? एक समय क्या हुआ, एक क्षण के लिए उनका ध्यान संसार में चला गया। वाह कितना सुंदर ये जगत दिख रहा है। एक क्षण के लिए अरे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मेरी दृष्टि में ये संसार आ गया। मुझसे बड़ा क्या नमक हरामी, ये अपने को गाली दी। मौसम कौन कुटिल खलकामी,
मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनु तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हराम। भगवान आज उन सूरदास जी ने स्वयं को कहा कि मैंने नमक का फर्ज भी अदा नहीं किया। आपके पास कोई सेवा करने वाला होता है ना, और आपसे गद्दारी कर दे तो आप क्या कहते हो, क्या कहते हो उसको, कि उसने नमक का कर्ज अदा नहीं किया, वो ऐसा है। तो क्या हम अपने उस कर्तव्य को निभा रहे हैं, समझना, क्या हम अपने उस कर्तव्य को निभा रहे हैं, समझना होगा। बोली भागवत भगवान की। आज देखिए उस निष्काम भगत की भक्ति से रीझ करके भगवान राम पत्तल और दोने का बनाने का कार्य कर रहे थे। गुरुदेव लौट करके आए, आज मंदिर के आश्रम में जैसे प्रवेश किया, अपने उस मंदिर में गए कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। क्या देखा, ना राम जी हैं, ना लक्ष्मण जी हैं, ना सीता जी, ना हनुमान जी है। क्रोध आ जाता, बेड़ा को आवाज लगाई, पुत्र जल्दी आओ ना, मेरे प्रभु कहाँ चले गए, बताओ ना। बेड़ा ने गुरुदेव का हाथ पकड़ा, गुरुदेव चलिए ना, वो तो यहीं होंगे कहीं, मतलब कि आप चलिए तो सही। आज गुरुदेव का हाथ पकड़ा, गुरुदेव को ले गए तो गुरुदेव ने क्या दृश्य देखा, वायु सुते जलाहारे लक्ष्मणो दारु भेदने, जानकी पाक संसिद्धो रामस्तु पुटयो जने। हनुमान जी जल भरने का कार्य कर रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी फाड़ रहे हैं, सीता जी भोजन बनाने का कार्य कर रही है, राम जी पत्तल और दोने बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज इस दृश्य को देख करके गुरुदेव के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। धन्य है कि मुझे ऐसा शिष्य मिला, ऐसा सदशिष्य मिला जिसके द्वारा आज साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। बोली भागवत भगवान की। यदि सदगुरु को सदशिष्य और सदशिष्य को सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो वहां भगवान का प्राकट्य अवश्य होता है। बोली रामचंद्र भगवान की। भगवान राम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम इतना आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं थे जितना इस निष्काम भगत की भक्ति से प्रसन्न हैं। इस निष्काम भगत ने हमें कर्मयोगी बना दिया। हम तो निष्क्रिय बैठे थे उन मूर्तियों में, इसने तो हमको कर्मयोगी कर्म में लगा दिया। ऐसा ही निष्काम भगत। बोली भागवत भगवान की।